आज तो अखीर हो गई, और वो ये है कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक बड़ी जिसे कहते हैं ना धुआंधार किस्म की और एग्रेसिव पोस्चर अडॉप्ट किया है। उन्होंने कहा जनाब के कोई शूरिया दिवस के मौके पर उन्होंने कहा जी कि जो आर्टिकल 370 की एब्रिगेशन के ऊपर उन्होंने हिंट दिया। उन्होंने कहा जनाब कि जब तक हम जो आज़ाद कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान वापस नहीं लेते, असल चीज़ें जो हैं वो तब तक ठीक नहीं हो सकती। देखें जी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। ऑल्दो के देर इज़ नथिंग न्यू अबाउट दिस स्टेटमेंट, चूँकि भारत का जो है वो डे वन से यही स्टैंड है और उसको मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस अपने अपने दौर में पेश करते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान ने पाकिस्तान से लेकर चीन तक हड़कंप मचा दिया है। भारत का डे वन से, और ख़ास तौर पर जो मौजूदा सरकार है इसका, तो जब ये सरकार में नहीं थे, जब इनके कुछ राज्य सरकारें भी नहीं थे, जब इनके सांसद भी नहीं थे, तब से भी इनका आरएसएस कह लें, भाजपा कह लें, जो भी उसको कह लें, उसका पक्का कोर आइडियोलॉजी का ये हिस्सा रहा है कि कश्मीर जो है वो बहुत पहले ही लीगली पूरी तरीके से एकदम कानून के साथ में, एकदम दस्तावेज के साथ में महाराजा हरि सिंह जी ने भारत को सौंपा। अगर सौंप दिया, अगर उस जमीन का जो मालिक था, जो वहाँ का राजा था, उसने ही भारत के साथ में आना खुद से पसंद किया, तो फिर उसके बाद ये पाकिस्तान ड्रामेबाजी करने वाला कौन होता है। हालांकि बस गलती वही थी जो नेहरू ने थोड़ी सी ढील दे दी उस मामले में, वरना ऐसा कभी स्थिति बढ़ती ही नहीं। पर खैर जो भी था, अभी भी साफ कहना है कि कुछ भी बात होगी, कुछ भी आगे का चर्चा हो सकती है जो भी, अगर तो तभी होगी जब पीओके वापस भारत में शामिल हो जाएगा, जो कि होना भी चाहिए। जिस तरीके से आप देखो पीओके में इस तरीके के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वैसे तो कश्मीर में भी हमने देखा 75 सालों में उतने लंबे प्रोटेस्ट नहीं चले जितना अभी पिछले 2-3 महीनों से बराबर पीओके में चलता जा रहा है। दरअसल रक्षा मंत्री ने गिलगित बलूचिस्तान और पाकिस्तान पर अब तक का सबसे बड़ा बयान दे दिया है। इससे सरहद पार दुश्मन देशों की धरती पर भूचाल आ गया है। मुमकिन है अगर भारत आके ये इलाके ले भी जाए तो बाद में पता चले उनको, चूंकि उन्होंने तो एक वो जो है आई बाल टू आई बाल जिसको आप कहते हैं, वो खड़े हैं एक दूसरे के खिलाफ। जिस तरह के दुश्मन तो बिल्कुल जो है वो सरहदें क्रॉस करके उनके आगे आके खड़ा हो गया। सिर्फ पाकिस्तान और चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका भी भारत के इस कड़े रुख से सकते में पड़ गया है। शौर्य दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश ने पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में बड़ी प्रगति की है। कश्मीर से लद्दाख तक प्रगति नई रफ्तार से आगे बढ़ रही हमारा है, और उसकी दलील वो ये देते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमने साइन किया था महाराजा हरि सिंह के साथ, जो कि रूलर था जम्मू कश्मीर का, उसने कुछ इलाके लिख के नहीं दिए थे, उसने पूरी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेशन किया था भारत के साथ, जो बाद में कुछ लोगों ने कुछ इलाकों पे कब्जा कर लिया। जो हमारे मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पे तो किसी ने ये लिखा, किसी खातून ने लिखा कि बेशन को ये की जा रही है कि 2 करोड़ लोग पहुंचेंगे। तो मैं सोच रही थी कि 2 करोड़ लोग इस्लामाबाद में कैसे समाएंगे। मैंने कहा नहीं 2 करोड़ नहीं, मैंने उसके ऊपर लिखा मेरा ख्याल है कि 2 अरब तो जाएंगे। तो किसी ने नीचे आकर ये लिख दिया कि एन से अरब, यानी 2 अरब, यानी 2 अरबी। हम जिस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, ये प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। हालांकि मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि अभी तो हमने इस इलाके के डेवलपमेंट का आधार प्रकट किया है। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को अमल में लाएंगे। तो ये चीजें शो करती है कि यू हैव कंप्लीटली सरेंडर्ड ऑन द इश्यू। अब इसको सरेंडर करके तो चुपके से निकल जाना जो है उसकी गुंजाइश नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान को सामने आना चाहिए और आके इस मसले का हल पेश करना चाहिए कि भाई ठीक है, अगर हमने सरेंडर कर दिया तो कर दिया, इन शराइत पे कर दिया, और ये चीज़ आ गई। अब देखें ये वाली बातें तो पहले कई मरतबा हो चुकी हैं और हमने इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए, एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिए कि ये क्या सिलसिला है सारा। तो खैर जो थ्रेट्स हैं वो तो आपको पता ही है। इधर से कश्मीर का तो मसला इधर से हमेशा ही इसी तरीके की ललकार जो है वो तो जाती रहती है। लेकिन जो ये इस वक्त उन्होंने बात की है तो ये बहुत अलार्मिंग बात है, इसको होना चाहिए अलार्मिंग सिचुएशन और ये स्टेटमेंट। लेकिन
इसको कौन देखेगा? और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित, बलूचिस्तान और पाकिस्तान तक पहुंचेंगे। भारत की विकास यात्रा तभी पूरी होगी। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि हमारे विकास की यात्रा तब पूरी होगी जब 1947 में भारत आए शरणार्थियों के साथ न्याय होगा। उन्हें जब अपने पूर्वजों की जमीन पर सम्मान के साथ रहने का मौका मिलेगा। और उसमें इस तरह के बयानात जो हैं वो पाकिस्तान में जंगबाज कुफ्तों को, जो वारमोंगर्स हैं, उनको एक तरह की स्पोर्ट के मुतरादिफ समझी जाएगी, ताकि वो कहेंगे कि लें जी अब भारत तो हमसे इलाके छीनने वाला है और ऊपर से आप हमसे हुकूमत छीनने वाले हैं और ऊपर से आपने हमारी अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया है। तो ये उनको जो है वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो है वो मुहैया करती है। ला के रहे हैं, लॉन्ग मार्च तो स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए दमादम मस्त कलंदर कहाँ पर जाकर रुकेगा। तो कुछ लोग तो इस तरह की कुछ बेसरोपा भी बातें कर रहे हैं कि देखिए ये जो मामलात हैं ये इस नहज पर लाए ही इसीलिए जा रहे हैं, ये इसीलिए इतना सब कुछ हो रहा है कि भाई फिर वो मौका आए कि हम कहें कि देख लें हमने तो हर कुछ करके देख लिया, तो बिसात तो अब लपेटनी ही पड़ रही है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सेना और लोगों की ताकत से वाकिफ हूँ। वो दिन दूर नहीं जब हम पीओके को वापस लेंगे। लेकिन जो चीज़ नई है और मैं आपको यहाँ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो रिएक्शन फ्रॉम पाकिस्तान है। कि पहली बात यह है कि आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से इस पर रिएक्शन आएगा ही नहीं। उसकी वजह यह है कि जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, पावर पॉलिटिक्स की जो जंग जारी है, वो एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर गई है कि उनको पता ही नहीं है। और उस मैसेज में, उस स्टेटमेंट में जो उन्होंने बात की है, वो बात की है पाकिस्तान के कुछ इलाकों के बारे में, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान टू बी इंटीग्रेटेड इस तरह की बात हुई है। फिर राजनाथ सिंह रिवील्स सेंटर्स मिशन पाकिस्तान। फिर ये कहा गया कि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान इंटीग्रेशन विद इंडिया, इस तरह की बातें की। एम्बेसी नो, आपके वो जितने आपने आउटपोस्ट खोली हुई थी इंटरनेशनली कश्मीर इशू पे प्रोपोगंडे के लिए, वो सारे खामोश हैं, मिस्टीरियसली साइलेंट, ना कोई स्टेटमेंट आती है। आपने जो सेंटर खोले हुए थे जगह जगह, मुख्तलिफ प्रॉक्सी सेंटर में उनको कहूँगा कश्मीर के नाम पे, वो लोग बेरोज़गार हो गए हैं और वो दूसरे धंधों में, किसी ने रेस्टोरेंट खोला हुआ है, कोई कुछ कर रहा है। अब गिलगित और बलूचिस्तान तक को भारत में भविष्य में विलय कराने के संकल्प से निश्चित ही पाकिस्तान और चीन को कई दिनों तक नींद नहीं आएगी। पाकिस्तान और चीन इसलिए भी घबरा रहे हैं कि पीएम मोदी और अमित शाह की तरह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कड़े और सख्त तेवर के हैं। बुद्धिजीवी कहते हैं कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहीं नहीं रुके। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भी भारत का हिस्सा है। भारत पीओके को भी अपने देश में शामिल करने के संकल्प को बार बार दोहराता रहा है। पाकिस्तान और चीन को पता है कि भारत में इस वक्त बेहद मजबूत नेतृत्व है। तो अभी भी हम सब देखते हैं 370 हट गई, सब कुछ हो गया, अभी चुनाव भी लंबे समय से नहीं हो रहे हैं, इतना बड़ी संख्या में सेना बल भी वहाँ पर मौजूद है, सब कुछ जो है दिल को तसल्ली रखने के लिए भारतीय लोग जो है बहुत कुछ सुनते रहते हैं कि हाँ ठीक है, ये भी हो गया, वो भी हो गया, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इतने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये बन गया, वो ब्रिज बन गया, फलाना बन गया, ढिमकाना बढ़ गया। पर सच्चाई है जिससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, वो ये है कि हर कुछ दिनों में खबर आ जाती है कि कभी कोई पुलिस फौजी के ऊपर में हमला हो गया है, कभी किसी दुकानदार के ऊपर में हमला हो गया, कभी कोई अपना बेचारा रेडी लगाता था, ठेला लगाता था, उसके ऊपर में हमला हो गया। कई बार तो कोई कश्मीरी नहीं था बेचारा, यूपी बिहार से या किसी अन्य कोने से भारत के वहाँ जाके कुछ ठेली लगा रहा था, पानी पूड़ी बेच रहा था, कुछ भी कर रहा था, उसकी हत्या हो जाती। ऐसी घटनाएं भी हम बार बार सुनते रहते हैं। तो वही ना, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म का डायलॉग यह था कि सरकार तुम्हारी है तो क्या हो गया, सिस्टम तो हमारा है। वही सिस्टम चला आ रहा है 70 सालों से और ये चलता भी रहेगा जब तक हम देखें ना, जो कश्मीर के नेता हैं, कश्मीरी नेता जो इस आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, जो इस आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं, इनको तो विश्व भर में इनकी प्रॉपर्टी खोज के जहाँ जहाँ इनके जितने सोर्स ऑफ इनकम है सब एकदम नष्ट कर डालना चाहिए, इनको पूरी तरीके से भिखारी बना देना चाहिए तब तक, क्योंकि बिना पैसे के बहुत लंबे समय तक आंदोलन चलते नहीं है। पीछे से फंडिंग होती है, सबको पता होती है, चाहे कितने ही गुपचुप तरीके से होती। अगर आप याद करो वो टाइम जब नोटबंदी हुई थी नई और जब तक इतनी तेज़ी से मार्केट में नोट नहीं पहुंचा था, तब कम से कम वो जो 1-1.5-2 महीने का फेज था उसमें
कितनी ज़्यादा हमने देखा था, कोई भी खबर नहीं आ रही थी, बल्कि हम देख रहे हैं कि कोई फौज की तैयारी कर रहा है कश्मीर में, कहीं कोई कुछ कर रहा है, कोई ऐसी तस्वीरें बीच में आने लगी थी। फिर थोड़ा सा वही नए नोट का सर्कुलेशन तेज हो गया, फिर वही सब हमको देखने को मिल रहा है, फिर उस तरीके की तस्वीरें। कोई भी ऐसा 15-20 दिन नहीं बीतता है जब कोई ना कोई कश्मीर से खबर ना आ जाए कि आज 2 लोगों को मार दिया गया, आतंकवादियों ने मार दिया, आज 4 लोगों पे आतंकवादियों ने गोलियां चला दी, आज कहीं पे कुछ कर दिया, कहीं पे कुछ कर दिया, बराबर जो है इस टाइप की चीज़ें हम अभी भी सुनते रहते हैं। खैर उम्मीद है, उम्मीद पे ही दुनिया टिकी हुई है। जिस तरीके के बयान हम लोग सुनते रहते हैं कि हाँ बी ना बी होगा, बात नहीं होगी, ये नहीं होगी, वो नहीं होगी, ठीक है, तो समय ही इसका जवाब देगा। इसमें और कुछ, और लगता भी है कि कुछ ना कुछ तो कर ही जाएंगे। खैर इंटरनेशनल दबाव तो होता ही है, दुनिया भर की तंजीमें तो पीछे पड़ ही जाएंगी, दुनिया के जो संगठन है, संस्थान है, वो तो पीछे पड़ ही जाएंगे अगर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। पर उसके बाद भी ये हमने दुनिया में देखा है, जब एक बार कोई लीडर स्ट्रांगली सोच लेना, फैसला कर ले मजबूती के साथ कि मुझे भी करना है, फिर कितने ही ये ह्यूमन राइट वाले ये वो चिल्लाते चीखते रह जाए, हो जाता है। जैसे 370 हटी ना, 370 जिस तरीके से हटी, उसी तरीके से और भी कई सारे मजबूत कदम उठाने की सख्त ज़रूरत है।